तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त ज़बरदस्त और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत मोटर। देखिए हम लोग विद्युत मोटर में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम आपको पहले बता दें। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले विद्युत मोटर क्या है, उसके बाद विद्युत मोटर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत मोटर की संरचना, विद्युत मोटर कैसे बना होता है और किस प्रकार वो कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे विद्युत मोटर की कार्यविधि, यानी वो किस अनुसार काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो चलिए हम आगे स्लाइड पे चलते हैं, विद्युत मोटर क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विद्युत मोटर क्या है। विद्युत मोटर के बारे में आप जानते ही होंगे, आपके गाँव में, आपके घर के अगल बगल में अब बहुत सारा मोटर लग गया है धान गेहूं ये सब पीसने के लिए। देखो होइएगा कि आप जाते होंगे गेहूं पिसवाने, तो वो बोल रहे होंगे कि बाबू अभी लाइट नहीं है, गेहूं नहीं पिसाएगा तुम्हारा। बोलते हैं कि ना आपको कि हाँ अभी लाइट नहीं है, लाइट आएगा तो आना, तो पीस के हम तुम्हारा गेहूं दे देंगे। विद्युत मोटर वही है, उसी को हम लोग मोटर कहते हैं। तो आइए हम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि विद्युत मोटर है क्या। विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति यानी वो एक प्रकार का उपकरण ही है, आप उसको देसी भाषा में मशीन बोल सकते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति यानी उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुने आप अभी क्या बोल रहे हैं, विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति यानी उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपके घर के अगल बगल वाला जो मोटारवा है वो क्या करता है, लाइनवा आता है तो वो मोटारवा चलता है। आप देखोगे कि उसमें वो पाटा लगा रहता है, जो पाटा लगा रहता है जिसमें गेहूं डाला जाता है उससे पाटवा अटैच रहता है। जब पाटवा नाचाता है तो वो चलता है, तब ना उसमें गेहूं पिसाता है। उसी तरह ये कह रहा है विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जैसे विद्युत ऊर्जा मिल रहा है, यांत्रिक ऊर्जा यानी गति में इसको ला रहा है। पाटवा जब उसको नचाता है तब जाके गेहूं पिसाता है, ठीक है। तो हम जान लिए कि विद्युत मोटर क्या है। अब हम आगे जानेंगे इसका बनावट, इसका संरचना क्या है, तो हम आगे के स्लाइड में देख रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं विद्युत मोटर के सिद्धांत को, यानी विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो देखिए जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली में एक प्रकार का बल जो कार्य करने लगता है तथा कुंडली घूमने का प्रयास करती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बायहस्त नियम पर निर्धारित होती है, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है तथा कुंडली घूमने का प्रयास करती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बायहस्त नियम पर निर्धारित होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको अभी समझ में ना आया हो तो आप चिंता न करें, हम आगे वाला स्लाइड में जब विद्युत मोटर के बनावट या संरचना को बताएंगे तो ये चीज़ अपने आप समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आप अपने नोट में इसको लिखिएगा कि देखिए कह रहा है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है तथा कुंडली घूमने का प्रयास करती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बायहस्त नियम पर निर्धारित होती है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विद्युत मोटर के बनावट या संरचना, यानी कैसे बना होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं विद्युत मोटर की संरचना या बनावट, यानी विद्युत मोटर कैसे बना होता है। तो देखिए विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक नॉर्थ साउथ लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम दो चुंबक लेते हैं, एक चुंबक नॉर्थ साइड एक साउथ साइड। देखिए चुंबक एक नॉर्थ हो और एक साउथ हो, जिसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो दोनों आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक नॉर्थ साउथ लेते हैं। यहाँ पे लिए हैं हम, एक ये नॉर्थ चुंबक हो गया, ये साउथ चुंबक हो गया, ठीक है। अब क्या करें, विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक नॉर्थ साउथ लेते हैं, जिसके बीच में ABCD आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर को ही हम कुंडली कहते हैं।
क्या बोल रहा है कि विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक नॉर्थ साउथ लेते हैं जिसके बीच में ABCD आर्मेचर लगा होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम नॉर्थ साउथ चुंबक ले लिए हैं, उसके बीच में ABCD आर्मेचर ले लिए। इसी को कुंडली कहेंगे या आर्मेचर कहेंगे, ठीक है। तो विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक नॉर्थ साउथ लेते हैं जिसके बीच में ABCD आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर के सिरों को अर्धवलय से जोड़ देते हैं। यहाँ पे आर्मेचर का सिरा है, इसको अर्धवलय से जोड़ दिए। ये जो छोटा छोटा ही पहले है गोल का है ना, इसी को अर्धवलय कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखना भी जरूरी है। आर्मेचर के सिरों को अर्धवलय से जोड़ देते हैं जो B1 B2 कार्बन के ब्रश से स्पर्श करता है। ये है कार्बन के ब्रश, एक का नाम है B1, दूसरे का नाम है B2। कार्बन के B1 B2 ब्रश से जो अर्धवलय है ये, यानी यहाँ पे बीच में थोड़ा स्पेस है, ये है अर्धवलय, दोनों साइड है। कार्बन के ब्रश से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, अब B1 B2 को तार या बैटरी से जोड़ देते हैं। माने उस तार या बैटरी से जोड़ना है जिससे आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उसमें करंट भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम यहीं पे एक बैटरी ले लिए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इसमें हम एक स्विच लगा लिए हैं ऑन ऑफ करने के लिए कि विद्युत धारा देंगे या विद्युत धारा फिर ऑफ करके उसके बाद देखेंगे इसे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसका कार्यविधि, ठीक है, कि विद्युत मोटर कैसे कार्य करता है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो आगे आप देखना ना भूले, इस सब का आप नोट्स बनाते रहिए। ये 5 अंकीय प्रश्न है, 2025 मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा VVI है। तो अब की बार ये सबसे ज़्यादा VVI लग रहा है, तो आप लोग इसको अच्छा से रट ले, ठीक है। अब चलिए, अब हम आगे विद्युत मोटर की बनावट या संरचना को तो देख लिए, अब हम इसके कार्य विधि को देखेंगे। तो चलिए अब हम विद्युत मोटर के कार्य विधि को देखते हैं कि विद्युत मोटर किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, अब स्विच को ऑन जो हम आपको इसके पहले बताए थे कि विद्युत मोटर में दो शक्तिशाली चुंबक नॉर्थ साउथ लेते हैं जिसके बीच में ABCD आर्मेचर लगा होता है। आर्मेचर के सिरों को अर्धवलय से जोड़ देते हैं जो B1 B2 कार्बन के ब्रश से स्पर्श करता है। अभी B1 B2 को तार या बैटरी से जोड़ देते हैं, तो वही तार या बैटरी से हम यहाँ पे बैटरी से जोड़े हैं, तो इसी बैटरी में हम यहाँ पे एक स्विच भी लगाए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्विच को ऑन यानी स्विच को ऑन अर्थात परिपथ बंद करते हैं। मान लीजिए कोई तार हुआ, तो तारवा छूटा हुआ है, तो उसको हम जब तारवा जोड़ेंगे तो समझिए एक प्रकार से परिपथ को बंद ही न कर रहे हैं। और उसके लिए हम स्विच को लगाए रहते हैं, तो स्विच को ऑन कर देंगे तभी उसमें करंट फ्लो करेगा, या तार जोड़ देंगे तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है, अब स्विच को ऑन अर्थात परिपथ बंद करते हैं तो विद्युत तार से धारा बहते हुए B1 ब्रश से होते हुए आर्मेचर में पहुंचता है। अब स्विच को ऑन अर्थात परिपथ यहाँ पे बंद कर दिए, तो परिपथ बंद कर दिए तो यहाँ पे विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है। तो स्विच को ऑन अर्थात परिपथ बंद करते हैं तो विद्युत तार से धारा बहते हुए, यहाँ से धारा बह रहा है, विद्युत तार से धारा बहते हुए B1 ब्रश यहाँ पे कार्बन तक पहुँच रहा है, B1 ब्रश B1 ब्रश से होते हुए आर्मेचर में पहुँचता है, ठीक है। B1 ब्रश से होते हुए आर्मेचर में पहुँचता है, तो आर्मेचर के बाया सिरा, सबसे पहले धारा इधर जा रहा है, तो आर्मेचर के बाया सिरा आर्मेचर के बाया सिरा AC पर फ्लेमिंग के बाय हस्त नियम के अनुसार अंदर की ओर बल लगता है। ये जो है ना सिरा, मानिए यहाँ पे ऐसे कोई है, तो इसमें धारा जब प्रवाहित हो रहा है तो मानिए AC आर्मेचर है, BC आर्मेचर है, तो इस पर अंदर की तरफ बल लगेगा AC पर, तो AC हैंग जाएगा तो ये ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे मानिए हम आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये आर्मेचर है आपका, ये है AC, है BD, यहाँ पे क्या लोग कह रहे हैं, आर्मेचर के बाया सिरा है AC, समझिए ये है यहाँ पे C मान लिए, ये आर्मेचर के दाया सिरा है BD। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो फ्लेमिंग के बाय हस्त नियम के अनुसार बाया पर क्या लगेगा, अंदर की तरफ बल लगेगा, तो ये अंदर घूमेगा तो ये बाहर आएगा, ऐसे घूमेगा गोल, अंदर की तरफ बाया वाला अंदर जाएगा और दहिना वाला बाहर आएगा। वही बोल रहा है कि फ्लेमिंग के बाय हस्त नियम के अनुसार
अंदर की ओर बल लगता है तथा सिरा BD बाहर की ओर बल लगता है तथा सिरा BD पर, ये जो BD है इस पर बाहर की तरफ बल लगता है, बायां सिरा AC पर अंदर की तरफ बल लगता है। विद्युत मोटर इसी प्रकार कार्य करता है। हम फिर से देखते हैं। अब स्विच को ऑन अर्थात परिपथ बंद करते हैं तो विद्युत तार से धारा बहते हुए V1 ब्रश से होते हुए आर्मेचर में पहुंचता है तो आर्मेचर के बायां सिरे AC पर फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार अंदर की ओर बल लगता है तथा सिरा BD पर बाहर की ओर बल लगता है। विद्युत मोटर इसी प्रकार कार्य करता है। देखिए ये अब हमारा विद्युत मोटर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब आप इसका बारी बारी से नोट बनाइए। सबसे पहले आप विद्युत मोटर के बारे में लिख दीजिएगा, उसके बाद में विद्युत मोटर के सिद्धांत को लिखिएगा, उसके बाद विद्युत मोटर की बनावट या संरचना को लिखिएगा, उसके बाद में चित्र बनाइएगा। बनावट या संरचना लिखने के बाद आप विद्युत मोटर के चित्र बनाइएगा, उसके बाद विद्युत मोटर के कार्यविधि को लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।